रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह शहर में स्वामित्व योजना कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पे विजय शाह ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा। विजय शाह ने पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी और उनके अब्बा ने आजादी के 77 साल तक कभी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री ऐसा करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वह गर्माती जा रही है और इस वक्त पीसीसी चीफ जीतू पटवारी साहब हमारे साथ हैं और यह इसलिए भी है क्योंकि इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी जो है वह अपनी रैली करने वाली है मध्य प्रदेश में और बीजेपी उसके काउंटर के लिए अपनी एक नई जो है वह रैली करने वाली है। जीतू जी, आप मध्य प्रदेश तारीख के दिन राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, पूरे हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर सब मऊ आ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली। विषय है कि देश में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और बाबा साहब के अपमान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमित शाह ने संसद में उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक लड़ाई लड़ना चाहती है। इस देश में दो तरह का भारत है, एक है अमीरों का, एक है गरीबों का, एक संविधान के मानने वालों का, एक संविधान के अपमान करने वालों का। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कार्यकर्ताओं को करना पड़े तैयार रहेगी। हम वो विचार जो भगवान राम से लेके पैगंबर तक का, गुरु नानक देव जी से लेके महावीर तक का है, उनसे सबसे मिलकर उस भाव से देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। आपको लग रहा है बीजेपी जो है संविधान एक यात्रा निकाल रही है तो कहीं ना कहीं वो काउंटर कर रही है? आपको लग रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्व बन गया है सिर्फ गुमराह करने का बन गया है और मैं मानता हूं कि वो जब तक गुमराह करेंगे, हमारा दायित्व है विपक्ष में कि हम लोगों को सही बात बताएं। आज आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है जो जीतू पटवारी और इनके अब्बा ने देश की आजादी के 77 साल में कभी सोचा नहीं कि किसी गरीब की मान सम्मान, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके घर का मकान और उसकी बच्चों को पढ़ाने में अगर लोन मिल जाएगा, मकान पक्का बन जाएगा। आजादी के 77 साल तक जिन लोगों ने, जिनके आकाओं ने कभी गरीब की चिंता नहीं करी, वो आज गांव-गांव फिर रहे, बोले संविधान बचाओ। उनने क्या किया नहीं किया तो मैं आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन आज जीतू जिरातू जैसे लोगों को और इनके अब्बा को भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए। आज जो निर्णय किया प्रधानमंत्री जी ने, लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पे खुशहाली है।